हाय योगेश, गुड इवनिंग, हाउ आर यू? मैं बहुत बढ़िया हूँ। आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। हाय परिग्ना। हाय। मुझे दिख नहीं रहे लेकिन मतलब सिर्फ नचिकेत दिख रहा है अभी फिलहाल। अभी मैंने स्पॉट गाइड मोड ऑन किया है तो उस वजह से। ओके। राजेश सर अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं। राजेश सर एक्चुअली अभी डबिंग में थे, ओके। तो हो सकता है उनको थोड़ा सा 2-4 मिनट इधर उधर हो जाए। जी, तो तब तक हम शुरू कर सकते हैं वैसे। हम्म। अभी ये इट्स लाइक अभी कल परसों की बात है कि मैं इनके साथ अभी लाइव था। इन तीनों के साथ देखकर अच्छा लगा फिर से। हाँ जी, परिग्ना जी भी चली गई। मतलब वीडियो चला गया उनका। हम्म। मैं एक्चुअली नेटवर्क थोड़ा उसका अलग डेटा में से वाईफाई कर हम्म। नो प्रॉब्लम। सभी बच्चे जुड़े हुए हैं ना। जी सर, हमने यूट्यूब पे एक्चुअली इसको लाइव किया था, पर आज यूट्यूब के सर्वर में कोई इशू आ गया तो हमारा ओके। यूट्यूब पे जा नहीं पाया, तो फिर सबको जूम लिंक शेयर करना पड़ा एंड में। अच्छा 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 अच्छा। मुझे दिख रहा है परीक्षित के हाथ में बुक है। मैं भी एक बुक लेकर ही बैठा हूँ यहाँ पर। बहुत दिनों बाद अरे मैंने ये क्या निकाली। बात है। आज हैरी पॉटर बुक नाइट थी सब तो मैंने सोचा हैरी सब पॉटर लोग बुक नाइट में सब बुक लोग ना काइंड हो। ऑफ तैयारी के साथ बैठे हैं। आई एम लाइक मुझे मैं सीरियसली बताऊं, मैं 5:45 तक ऐसे टेबल पर ऐसे सर रख कर सोया था मैं अभी। और कोई आइडिया मतलब एकदम दिमाग में आया नहीं था कि मुझे लाइव जाना है। अरे एकदम सडनली 6 को 5 कम थे तो एकदम से राजेश सर का मैसेज आया, मिलते हैं भाई 6:15 को। मतलब अरे हाँ लाइव था। चलो, सभी बच्चे कैसे देख रहे हैं ना, मस्त से क्यूट क्यूट से। मेरी आवाज आ रही है सबको? आ रही है। बच्चे डरे हुए हैं इसलिए जवाब दें, कोई बात नहीं, धीरे धीरे देंगे। डरे हुए। मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबली इन बच्चों ने हैरी पॉटर सीरीज जो है, पूरी फिल्म सीरीज जो है, वो इंग्लिश में देखी है आई थिंक। क्योंकि थोड़ी देर पहले ज्वाइन हुआ मैं तो सारे क्वेश्चंस वो लोग इंग्लिश में ही उसके आंसर दे रहे थे। इंग्लिश में एक्चुअली क्वेश्चंस ही थे। पर देखिए, मुझे पूछना ये सब से कितने लोगों ने मूवीज देखी हैं, हिंदी इंग्लिश, हम्म। या बुक्स पढ़े हैं? हम्म। कुछ है सिद्धांत बाय वे हम लोग, हाँ, हाथ उठाकर इन्हीं का। हैंड रेज कर सकते हैं जिन्होंने मूवी हाँ, देखी है वो। हैंड रेस कर सकते हैं। राजेश सर ने भी ज्वाइन कर दिया है। सभी सभी लोगों ने हिंदी में तो देखी है, बोल तो रहे सारे प्लेटफॉर्म्स पे मतलब हिंदी को पहले ही प्रमोट कर रहे हैं ज्यादा। हैं। अभी आपने इनवाइट हिंदी डबिंग आर्टिस्ट को किया और आ गए सर। Hi, good evening, guys. I'm sorry I'm late. आई। हाय Hi. राजेश। हेलो सर। Hi, Siddharth, Nachiket, Parigna, Yogesh. How are you हाय doing, सर। guys? Yeah, एकदम बढ़िया। super. आपकी डबिंग हो गई? हमें हमें बताया गया था कि हैरी पॉटर डबिंग में बिजी हैं और बस फटाफट वॉन्ड घुमाकर उस डबिंग को खत्म करके आने वाले हैं। वैसा ही कुछ किया है, वो उसको होल्ड पे रख दिया है, कुछ है बाकी है। ग्रेट। हम्म। चलिए, ओवर टू यू Yes, सिद्धांत। yes, यस। Siddharth. सो पिछले साल हमारे साथ सिर्फ राजेश सर थे, पर इस साल हम आप चारों को गा पाए एक साथ, जो कि बहुत अच्छी बात है। आप तीनों ने इस इतने फेमस मूवीज को डब किया है, तो पहला क्वेश्चन मतलब आपको कैसे चांस मिला इसमें डब करने का, आप तीनों के लिए इंडिविजुअली। Yes, ladies first, Parigna जी. ओके। एक्चुअली काफी सारे इंटरव्यूज में मैं ये पहले बता चुकी हूँ, तो थोड़ा सा शॉर्ट में करेंगे ताकि लोगों को बोर ना हो इफ दे आर वाचिंग इट अगेन टुडे। एक्चुअली मैं सिंगर रह चुकी हूँ, मैं क्लासिकल म्यूजिक सीखती थी और मैं गाती थी। और एक टाइम आया था जब उन्हें ऐसा कोई मूवी करना था जिसके लिए उन्हें सिंगर भी चाहिए और वही सेम पर्सन डबिंग भी करे। तो जंगल बुक 2 की मूवी थी और उसमें मेरी बहन ने डबिंग किया था क्योंकि शी इज ऑल्सो सिंगर।
तो इस तरह से डबिंग के क्षेत्र से हमारी मुलाकात हुई कि डबिंग किसे कहा जाता है, कैसे होता है। और उसके बाद उसके लिए यूटीवी से ऑडिशन के लिए फोन आया था कि एक सीरीज है उसमें डबिंग के लिए आपको ऑडिशन करना होगा, लेकिन मेरी बहन की एग्जाम थी तो वो नहीं जा पाई और उसके बदले प्लेसमेंट में मैं चली गई और मेरी वॉइस अप्रूव हो गई। So that was Jimmy Neutron, Adventures of Jimmy Neutron, Nickelodeon के लिए। So that was my first series. तो इस तरह से डबिंग के फील्ड में मतलब पहली बार जो मैंने काम किया, it was this is how I was introduced to the field. और उसमें जो लीड कैरेक्टर किया था, मेरा कैरेक्टर था लिबी and the lead character was done by Nachiket. So over to you now, Nachiket. थैंक यू परिग्ना। पर एक मिनट सिद्धांत, I हमें think डबिंग शुरू कैसे की, वो भी या ये रोल भी हमें? I think he is talking about Harry Potter ये series. दोनों क्वेश्चन है, मतलब दोनों पहला है questions, कि आपने so- डबिंग अच्छा। कैसे शुरू किया, Yeah. देन हाउ यू गॉट द रोल ऑफ रॉन, हरमाइनी एंड हैरी। ओके, तो ठीक है, तो मेरा एक आधा आंसर हो गया। दूसरा, हैरी पॉटर तो बेसिकली इतना फेमस था, मुझे नाम पता था, मुझे पता था कि हैरी पॉटर बहुत ही फेमस है आजकल बच्चों के अंदर, मतलब बच्चों के ग्रुप में बहुत फेमस है। लेकिन मैंने देखी नहीं थी मूवी और मैंने बुक भी नहीं पढ़ी थी, मुझे ज्यादा पता नहीं था उसके बारे में। लेकिन मुझे कॉल आया ऑडिशन के लिए, तो मैंने कहा कि हाँ चलो अच्छा है, कुछ तो मौका मिल रहा है। तो ऑडिशन के लिए गई थी और फिर तो दैट वाज द थर्ड मूवी, जो प्रिजनर ऑफ एज़्काबान जो मूवी है हैरी पॉटर की, क्योंकि पहले 2 पार्ट की डबिंग ऑलरेडी हो चुकी थी, वो दोनों मूवीज रिलीज हो चुके थे, लोगों ने देख लिए थे। और उसमें किसी और आर्टिस्ट ने किया था, राजश्री ने किया था हरमाइनी का कैरेक्टर। लेकिन फिर कुछ रीजंस की वजह से शी वाज नॉट गोइंग टू बी एबल टू कंटिन्यू टू बी द वॉइस ऑफ हरमाइनी। तो फिर उन्होंने ऑडिशंस रखे। तो जब हमने ऑडिशंस किए तो हमने राजश्री के साथ भी वॉइस मैच की, जो ओरिजिनल एमा वॉटसन की वॉइस है वो भी मैच की, और बहुत मेहनत करवा के एक ऐसा कुछ करने की कोशिश की कि बिल्कुल कंटिन्यूटी ब्रेक ना हो और ऐसे लगे कि जैसे सेम ही कैरेक्टर मतलब बोलते जा रहा है पहली मूवी से लेके आगे चलते हुए। तो उस तरह से ऑडिशन हुआ और थैंकफुली एक्चुअली उस दौरान मुझे बहुत लोग कहा करते थे कि मेरी वॉइस राजश्री की तरह है, तो वो एक शायद फायदा मेरा हो गया कि जो सिमिलैरिटी थी हमारे वॉइसेस में वो मेरे काम आ गई। और इस तरह से ऑडिशन फिर अप्रूव हो गया और फिर हम लोगों ने डबिंग की, और उसके बाद से सारे के सारे मूवीज में हरमाइनी का कैरेक्टर मैंने ही किया। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप योगेश सर इसका आंसर दे दीजिए प्लीज। हाँ प्लीज बोलिए। नहीं, मतलब इसी सवाल का जवाब नचिकेत से और मुझसे भी चाहिए कि योगेश से चाहिए कि किस पर? ये सबसे चाहिए, तो एक एक करके। मैं तो अच्छा नचिकेत से, नचिकेत प्लीज। चलिए मैं दे देता हूँ। तो जैसे परिग्ना जी ने पहले बताया, हमने ये जवाब काफी बार दिया, बट एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग आवरसेल्व्स हम लोग वापस, तो मेरी डबिंग की शुरुआत एक्चुअली थोड़ी सी एक्सीडेंटली हुई थी। मेरे काफी प्रोजेक्ट्स भी एक्सीडेंटली मुझे मिले हैं, पर मैं बचपन में एज चाइल्ड आर्टिस्ट थोड़े बहुत शोज और एड्स इसमें एक्टिंग कर रहा था, और एक पेप्सिडेंट की शायद ऐड थी टूथपेस्ट की जिसमें डबिंग करनी थी, तो मैंने उसमें की थी। और वहां पर जो रीजनल लैंग्वेज एक्सपर्ट्स आते हैं उन्हें तभी बच्चों की जरूरत रहती थी सारे कार्टून्स में या एनिमेशन में, तो उन्होंने मेरे नंबर्स लिए और फिर वहां से मुझे ऑडिशंस के कॉल्स और ये सब आने लगे। तो वहां से मेरी डबिंग की शुरुआत हुई थी, और जस्ट मैं शुरू कर ही रहा था, जैसे परिग्ना जी ने बताया, मैंने जिमी न्यूट्रॉन की डबिंग तभी स्टार्ट की थी। एक डिज्नी रिसर्च शो आता था, तब मैं जस्ट कर रहा था, तब मुझे हैरी पॉटर के कॉल्स आए थे। और फर्स्ट मूवी में मैंने जो ऑडिशन दी थी वो रॉन की नहीं थी, वो हैरी और मैल्फॉय इन 2 कैरेक्टर्स की दी थी, और उन दोनों के लिए मेरी वॉइस अप्रूव नहीं हुई थी अनफॉर्चुनेटली। और मैं बहुत बड़ा फैन रह चुका हूँ हैरी पॉटर का, मैं तभी भी था, मैंने सारी, तब तक जितनी बुक्स रिलीज हुई थी मैंने सारी पढ़ी थी, तो थोड़ा डिसअपॉइंटेड था मैं, मुझे किसी भी मतलब कुछ भी करके मुझे इस प्रोजेक्ट से जुड़ना था। तो सेकेंड मूवी जब हो रही थी तब उन्हें रॉन की वॉइस रिप्लेस करनी थी किसी वजह से, तो वापस दोबारा ऑडिशंस किए गए, और फिर उस बार मेरी वॉइस अप्रूव हो गई। तब तक सारे बाकी जो कैरेक्टर्स थे वो डब हो चुके थे सेकंड फिल्म के, बट मैंने एंड में मेरा एक अलग से ऑडिशन हुआ रॉन के लिए, और हमने रॉन दोबारा मेरी आवाज में रिकॉर्ड हुआ उस मूवी में। और फिर वहां से लेकर फिर सेकंड से लेके 8 तक सारी मूवीज मैंने रॉन के लिए उसमें मैंने आवाज दी है। तो ये रही मेरी छोटी सी जर्नी। आई एम श्योर ये कुछ लोगों ने पहले सुनी होगी, बट यही है। ओवर टू यू राजू जी। यस
सुन के अच्छा लगता है। ये बहुत ही गजब जर्नी है नचिकेत की, परिज्ञा जी की। मैंने, जैसे कई लोगों को पता होगा, मैं हैरी पॉटर फैन नहीं था, और पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी फिल्म में भी मैं हैरी पॉटर का हिस्सा नहीं था। हैरी पॉटर एंड द हाफ ब्लड प्रिंस फिल्म से मैं जुड़ा हूँ, और ऑडिशन देने गया था, मुझे ऐसे ही बुलाया गया था ऑडिशन देने के लिए, और हैरी पॉटर का, तब तब भी जब मैं ऑडिशन देने गया तब भी हैरी पॉटर फैन नहीं था। मैं गया, ऑडिशन दिया, अलग अलग 3 सीन मैंने परफॉर्म किए। कुछ दिनों बाद मैसेज आया कि कंग्रेचुलेशंस राजू, यू आर द नेक्स्ट वॉइस ऑफ हैरी पॉटर। तो वो जो था वो अपने आप में कुछ बहुत बड़ा था। फिर मैंने सारी पहले की जो फिल्में थी वो देखी, सारे कैरेक्टर के साथ कैसे बिहेवियर है, कैसे बात करता है, कौन दोस्त है, क्या कैसा, किसके साथ कैसा वो उसका रेपो है, वो सब कुछ देखा, समझा। उसके बाद मैंने हैरी पॉटर की डबिंग की, फिल्म की डबिंग की शुरुआत की थी। और अगर मैं अपनी खुद की डबिंग की बात करूं तो मैंने वो 98 99 से डबिंग कर रहा हूँ। मैं गुजराती हूँ, तो गुजराती में डबिंग शुरू की थी मैंने, छोटी छोटी छोटी। पहला ही लाइव का ऑडिशन जो था वो बहुत जबरदस्त सुपर फ्लॉप था, जोर से रिजेक्ट हुआ था मैं। तो लेकिन हाँ, करना था, वो पागलपन था, तो फिर किया, और धीरे धीरे करता गया, सीखता गया। जी सर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे शुरू करते हैं राजेश से। जी तो आपने हैरी पॉटर से हट के भी काफी सारे कैरेक्टर्स किए हैं, जैसे डेडपूल में आपने डब किया है, जी देन आपने स्क्विड गेम्स में भी डब किया है, एंड होटल जी ट्रांसिल्वेनिया जो अभी आई थी कुछ ही दिनों पहले उसमें भी किया है। तो आप इन कुछ कैरेक्टर्स के नाम जी बता सकते हैं हमारे ऑडियंस के लिए? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं जो काफ़ी लोकप्रिय किरदार हैं, जो मैं सालों से करता आ रहा हूँ और या किए हैं, उनके नाम मैं बेशक लेना चाहूँगा। मेरा पहला कार्टून सीरीज़ का बड़ा किरदार जो हिट हुआ और बड़ी सीरीज़ थी, वो बेब्लेड, 2002 में वेरी फर्स्ट सीज़न। उसमें रे और क्योया, रे जैसे, टाइसन, डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हो जाए शुरू। तो वो एक जुनून था, वो शुरुआत, हालांकि जुनून आज भी है, लेकिन वो जो पागलपन था वो सीखने का, वो सब कुछ। तो वो फर्स्ट सीरीज हैरी, ये बेब्लेड 2002। उसके बाद काफी काफी अलग 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 किए। ड्रैगन बॉल जी, डीबीजी, उसका ब्रॉली, वो भी काफी सुपर हिट। उसका तो लाफ्टर आज भी लोग ताकत है मुझ में, वो शक्ति है। तो वो फुल पावर विलन, इतना गजब ताकत के साथ, तो वो भी मजा है। उसके बाद काफी अलग अलग कैरेक्टर, जो जग्गू बंदर जो आज भी मैं कर रहा हूँ, 2008 से कर रहा हूँ। मैं ना जग्गू बंदर हूँ, मैं ना लड्डू वड्डू नहीं लाता, लड्डू तो भीम लाता, मैं ना केले लाता हूँ। तो वो जग्गू है। तो उसके बाद बहुत सारे अलग 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 किरदार, जैसे फिल्मों को लेकर अगर हम गिने तो डेडपुल का दोपिंदर, पुल भाई, ऐसा पुल भाई कुछ करो ना पुल भाई, नौकरी है तो तुम्हारे जैसी हो, छोकरी है तो तुम्हारे ऐसा कुछ करो पुल भाई, मेरे तो जूते भी फट गए, कुछ हो ही नहीं रहा पुल भाई, गर्लफ्रेंड थी वो भी मेरे कजिन बंदूक के साथ भाग गई पुल भाई। तो ये गुजराती एक्सेंट के साथ इंटरेस्टिंग, डेडपूल का दोपिंदर, लेक्स लूथर, वो भी मेरे दिल के बहुत करीब है, बैटमैन वर्सेस सुपरमैन का। उसके बाद अभी ये स्क्विड गेम, और भी काफी, कोको का हेक्टर, और भी काफी किरदार हैं, लेकिन ये चंद किरदार ऐसे हैं जो बहुत ही दिल के करीब है और जबरदस्त है। ओके, सो परितना मैम, आपके कुछ फेवरेट कैरेक्टर आपने जो डब किए हैं बता सकती हैं ऑडियंस के लिए? जरूर, जितने मुझे याद है अभी फिलहाल। तो हैरी पॉटर वाज आई थिंक द मोस्ट फेमस कैरेक्टर जो मैंने डब किया। उसके अलावा जो थिएट्रिकल रिलीज में बहुत सारे एनिमेशन मूवीज भी हुए थे, जैसे कि आइस एज, जो कि काफी पॉपुलर है, उसकी पूरी सीरीज है, बहुत सारे मूवीज है उसमें। पीचेस, जो मैनी, जो मैमथ है, उसका, उसकी बेटी पीचेस, उसका कैरेक्टर मैंने 2 मूवीज में किया है। उसके अलावा टिंकरबेल की मूवीज में मैंने फॉन का कैरेक्टर किया है। इंडिपेंडेंस डे का सेकेंड पार्ट आया था, इंडिपेंडेंस डे रीसर्जेंस, तो उसमें जो लीड कैरेक्टर है, लीड फीमेल, उसके लिए मैंने डबिंग की थी, वो भी थिएट्रिकल रिलीज थी। एंग्री बर्ड्स में मैंने डबिंग किया है। और अगर एनिमेशन की बात की जाए जो कि टीवी पे आता है, तो बेन 10 जो कि बहुत फेमस है, उसमें मैंने ग्वेन का किरदार निभाया है हिंदी में।
उसके अलावा प्राउड फैमिली वाज माय फर्स्ट शो जिसमें मैंने लीड कैरेक्टर किया था। उसके अंदर पेनी प्राउड का कैरेक्टर था। उसके अंदर एक्चुअली मैंने 2 कैरेक्टर्स किए थे, एक पेनी और एक उसकी फ्रेंड थी ज़ोई। तो दोनों के लिए वॉइस मॉड्यूलेट करके अलग-अलग वॉइसेस निकालते थे, क्योंकि एक ही सीन में कई बार दोनों बातें करते थे। तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मैंने छोटा भीम, जैसे अभी राजेश जी ने कहा कि वो जग्गू बंदर करते हैं छोटा भीम में, मैंने छोटा भीम में छोटा भीम का कैरेक्टर 2 सालों तक किया है, बिटवीन 2012 एंड 2014। तो उसमें वन ऑफ द प्रोजेक्ट इन छोटा भीम वाज अ थिएट्रिकल रिलीज मूवी जिसे यश राज ने प्रोड्यूस किया था। तो दैट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। उसके अलावा कृष्णा अर्जुन और भी कई ओरिजिनल एनिमेशन है जो कि ओरिजिनली हिंदी में बनती है, उसके बाद एनिमेशन बनता है। मैंने बहुत सारी ओरिजिनल हिंदी को इंग्लिश में भी डब किया है, अभी मुझे फिलहाल नाम थोड़े से याद नहीं आ रहे हैं, पर हाँ। और अभी नेटफ्लिक्स पे बहुत सारे शोज जो चल रहे हैं, जैसे कि ऑरेंज इज द न्यू ब्लैक में मैंने एक बहुत ही ऑफ बीट बहुत ही अलग किस्म का कैरेक्टर किया था, डैडी। इट वाज अ वेरी वेरी डिफरेंट कैरेक्टर देन व्हाट आई हैव बीन प्लेइंग सो फार। बहुत ही अलग वॉइस थी, बहुत ही अलग एटीट्यूड था, बहुत ही अलग अप्रोच था। तो वो करने में बहुत मजा आया। डे ब्रेक में मैंने लीड कैरेक्टर किया है नेटफ्लिक्स में। मैंने लूसीफर, जो कि काफी फेमस है, उसके अंदर मैंने ईव का कैरेक्टर किया है। बस आई गेस काफी सारे याद आ गया आज तो मुझे। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। ओके, ओवर टू यू नचिकेत सर। मेरा भी वही है, मुझे हमेशा याद जब करने पड़ते हैं तो अचानक से याद नहीं आते कि कौन से कैरेक्टर्स किए आई हैं, नो। बट मैंने जैसे बताया, मैंने डिज्नी रिसेस, आई डोंट नो कितने लोगों ने अभी देखा होगा, वहां से शुरुआत हुई थी। और हैरी पॉटर ऑब्वियसली है। अभी मैं पोकेमॉन कर रहा हूँ पिछले 8-10 सालों से। बचपन में जो पोकेमॉन हमारे बचपन में, मतलब जब एक 10-15 साल पहले जो पोकेमॉन एयर होता था, उसमें मैंने कुछ दूसरे कैरेक्टर्स किए थे। पर जब से ये डिज्नी में और मार्वल एचक्यू पे अब जो आते हैं, उसमें मैं ऐश केचम का किरदार निभाता हूँ। फिर आई थिंक द सोशल नेटवर्क मूवी में जैसे ऐसे मतलब वही मार्क जकरबर्ग का जो किरदार था वो, डिजिमॉन, स्लग टेरा, कैंप ब्लेक बॉटम, सारी एनिमेशन शोज है। मैं उनके ही नाम बता रहा हूँ क्योंकि काफी यंग ऑडियंस है तो शायद उन्हें वो पता हो। मिस्टर मेकर एक शो आता है, उसमें मैंने मिस्टर मेकर किए हैं कुछ 4-5 सीजन्स। होटल ट्रांसिल्वेनिया मूवी है, आई थिंक इंडिपेंडेंस डे 2 जो परिग्ना जी बता रही थी, उसमें मैंने उन्हीं के अगेंस्ट ऑपोजिट कैरेक्टर किया था। और नेटफ्लिक्स के कुछ शोज हैं, बट मोस्टली आई थिंक जो एनिमेशन के हैं जो लोगों को पता होते हैं, फिनियस एंड फर्ब में मैंने जेरेमी और ब्यूफोर्ड ये 2 कैरेक्टर्स किए हैं। तो हाँ, मोस्टली एनिमेशन, लाइव डबिंग। और अभी नेटफ्लिक्स पे डेली क्राइम्स और अरण्यक, फैमिली मैन। तो या ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा योगेश सर के लिए। तो आपने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपने 40 हैरी पॉटर के वॉइस आर्टिस्ट को एक साथ गाया था, फ्रॉम हैरी, सॉर्टिंग हैट, रॉन, हरमाइनी, मैलफॉय, एवरीवन, आपने सबको गाया था। तो आपने वो कैसे ऑलमोस्ट। बनाया? अरे वो वीडियो बनाने के लिए मुझे ऑलमोस्ट 2 महीने लग गए थे। क्योंकि देखो, सबसे पहले तो सारी मूवीज देखनी है आपको। ठीक है। मूवीज देखने के बाद, मतलब सारी 7-8 मूवीज जो है वो देखनी है। उसके बाद उसके क्लिप्स निकालने हैं, हर किसी को कांटेक्ट करना है, हर आर्टिस्ट को, कि क्या आप इतना पोर्शन मैं आपको दे रहा हूँ, इतना डायलॉग है, क्या आप मुझे वो आपके लाइव डब के साथ मुझे वापस भेजेंगे। आई आई होप परिग्ना, राजेश सर और नचिकेत को पता होगा ये बात। और उन लोगों ने ऐसे तुरंत दे दिया, मतलब लाइक, क्योंकि मैं पहले से वीडियोस बनाता था वॉइस आर्टिस्ट पे, डबिंग आर्टिस्ट पे। तो उनको पता था कि ऐसा ऐसा चैनल है जो वॉइस आर्टिस्ट को सामने ला रहा है, टैलेंट तड़का नाम से। तो उन्होंने काफी ज्यादा हेल्प की। और सिर्फ 40 नहीं, मैं तो सारे के सारे लाने वाला था, लेकिन कुछ आर्टिस्ट ने मतलब कुछ आर्टिस्ट का नहीं हो सका, कुछ अरेंजमेंट नहीं हो सका, या कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी, या कुछ पर्सनल। तो मेरे पास तो 60 या 65 कुछ क्लिप्स थे, वॉइस आर्टिस्ट जितने हमारे हैरी पॉटर की टीम के थे मेंबर्स। मैं उन सबको लाना चाहता था। एंड मैं इसके लिए सबसे बड़ा थैंक यू बोलना चाहूंगा। सबसे पहले तो एली मैम को, और एली मैम, एलिजा लुइस, इन्होंने मुझे उस सारी टीम की एक कॉपी दी थी बेसिकली, ताकि मुझे पता चले
ताकि सारे के सारे एक्यूरेट हो। मैंने उनसे कांटेक्ट किया था, एली मैम से। एली मैम जो है हैरी पॉटर जो पूरी फिल्म बनी है, पूरी फिल्म सीरीज बनी है, उसके डबिंग डायरेक्टर रह चुके हैं। तो उनके पास सारी लिस्ट थी। मैंने सबसे पहला कांटेक्ट उनको ही किया था कि ऐसा ऐसा मैं करने जा रहा हूँ, तो क्या आप मेरी इसमें हेल्प करोगे। तो उन्होंने सीधा मुझे वो लिस्ट दे दी कि दीज आर द वॉइस आर्टिस्ट, आप इनको कांटेक्ट करो। अगर आपको लगता है कि आपको कोई कांटेक्ट नंबर चाहिए तो मुझसे मांगो। तो मैं बोला थैंक यू सो मच क्योंकि हर और मैं अकेला था ये सब करने वाला, और इसलिए मुझे 2 महीने लग गए, क्योंकि वही प्रोसेस, सभी क्लिप्स निकालना है, और उसमें से भी आपको एग्जैक्ट 10 सेकंड या 12-15 सेकंड का जो भी डायलॉग है, एग्जैक्ट उतना ही वीडियो कट करके उनको भेजना है। और वो भी आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जब आप वीडियो भेज रहे हो उनको, तो वो बहुत ज्यादा बड़ा ना हो, या मतलब उनको दिक्कत ना हो कि वो डाउनलोड करे उसको और फिर डायलॉग पढ़े, तो उसको आपको साइज में भी कम करके देना है। तो वो सारी प्रोसेस होते 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 2 महीने लग गए, और लिटरली इनके जो फर्स्ट वॉइस आर्टिस्ट थे, अमी अमी त्रिवेदी, करण त्रिवेदी, देन राजेश सर, देन बहुत सारे आर्टिस्ट, रूपाली सुरवे, नचिकेत, फिर कितने सारे आर्टिस्ट थे जिनको मैंने बुलाया। उदय, हाँ, उदय सबनीस जी, जिन्होंने 5 वॉइसेस किए थे। विनोद कुलकर्णी सर, जिन्होंने अगेन 5 वॉइसेस, 5 कैरेक्टर को वॉइसेस दी थी। तो बहुत से, अनिल सर, अनिल दत्त जी, जिन्होंने क्या नाम है, डम्बलडोर, उनको वॉइस दी थी पूरे सीरीज में। तो उन सब का धन्यवाद है कि उन्होंने इस वीडियो को इतना बड़ा बना दिया था। और लिटरली मुझे कुछ एक वॉइस आर्टिस्ट के, जब मैंने वीडियो अपलोड किया ना, उसके बाद मुझे कुछ एक वॉइस आर्टिस्ट के फोन है, क्योंकि उनको पता नहीं था कि होने क्या वाला है। क्लिप्स तो उन्होंने दे दिए, और मैं वीडियो बनाने वाला था, लेकिन आउटपुट उनको पता नहीं था। तो बहुत से वॉइस आर्टिस्ट के मुझे फोन आए डायरेक्टली कि यार बहुत अच्छा बना दिया यार वीडियो आपने, इतने सारे वॉइस आर्टिस्ट से कैसे कांटेक्ट कर लिया, कैसे, मतलब बहुत टाइम लग गया होगा। मैंने कहा कि हाँ, टाइम तो लग गया, लेकिन जो भी है अभी आपके सामने है। 40 वॉइस आर्टिस्ट को मैंने मतलब ट्राई किया, सभी के सभी आ सके, लेकिन 40 को मैं ला सका। तो ऐसा रहा कुछ जर्नी वो वीडियो बनाने का। सिद्धांत। सर अभी हम लोग पहले लाइव डबिंग करवाना चाहते हैं क्योंकि सब हम्म कोई सुनना चाहेगा उन आवाजों को। हम्म तो पायलट का रिक्वायरमेंट्स होगा आप लोगों को कि नहीं? देन सर उस लिंक को ज्वाइन करना होगा, तब मीट पे ही हमको करना होगा। आज एक्चुअली कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गए तो वो बहुत दिक्कत आ गई थी स्टार्टिंग से। तो मुझे क्या करना होगा, ये वीडियो में मैं इसको मिनिमाइज कर दूं, या है ना, और वो वाला लिंक खोलूं, ऐसा? हाँ, मिनिमाइज करके मीट को खोल दीजिए। और मुझे ये म्यूट करना होगा? नहीं, यहाँ नहीं म्यूट करना होगा क्योंकि आपका ऑडियो यहाँ से आएगा, वहां पे आपको पायलट मिलेगा मीट में। ओके ओके, ठीक है। तो अगेन परिज्ञा जी से शुरू करते हैं। श्योर। मैम आप यहाँ पे अपना वीडियो म्यूट कर दीजिए और ऑफ कर दीजिए, आप वहां पे अनम्यूट हो जाइए। हाय।
नचिकेत थोड़ा गाइड कीजिएगा उनको, क्योंकि हम लोग सब मैं टेक्निकल जीरो हैं। प्रॉब्लम सिद्धांत, मैं सोच रहा हूँ अगर हम यहीं करें तो पायलट ट्रैक नहीं आएगा, सिर्फ यही दिक्कत है ना, बाकी तो हम यहाँ कर सकते हैं ना, जूम में ही अगर करना चाहें तो। मुझे भी यही लगता है कि हम डायरेक्टली यहीं पर है ना, मतलब आप यहीं लोग यहीं करें पर तो कर आई थिंक सकते हो। वीडियो का थोड़ा होगा इशू, बट 2 टेक और कर लेंगे डबिंग में। उतनी तो गुंजाइश होती है कि हम जब करते हैं तो अगर कुछ गलत हो तो। नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर यहाँ करना इजी होगा तो आई एम रेकमेंडिंग यहीं कर लेते हैं। कोई कह रहे हैं कि टैलेंट तड़का की वीडियो वो रेगुलरली देखते हैं, थैंक यू सो मच। हाय, तुम नालायक बदतमीज रोनाल्ड वीजली, हफ्तों बाद शक्ल दिखाते हो और कहते हो हाय। मेरी छड़ी कहाँ है हैरी? कहाँ है मेरी छड़ी? पता नहीं। हैरी पॉटर, मेरी छड़ी मेरे दो पास मुझे। नहीं है। तुम्हारी छड़ी उसके पास क्यों है? किसी के पास भी हो, तुम्हें क्या? ये क्या है? तुमने इसे नष्ट कर दिया? और इसे नष्ट करने के लिए गरुड़द्वार की तलवार तुम्हारे पास उड़कर आ गई क्या? लंबी कहानी है। ये मत सोचना कि मेरा गुस्सा कम हो जाएगा। हाँ भाई, होगा भी क्यों? मैंने सिर्फ एक होक्रक्स ही तो नष्ट किया है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्या करें, ये तो वीडियो प्ले हुआ। पूरा ये स्पगेटिना मैम की आवाज नहीं आ रही है। सिद्धांत, हम कह रहे थे कि अगर आप यहाँ से ही कर लो विदाउट पायलट हेलो, तो वो ज्यादा बेहतर होगा, अभी आ रही क्योंकि है? फिर अभी आ ये रही है। सभी आ रही है। अच्छा, तो मैं वो गूगल मीट के उसमें भी थी, मैंने पूरा सीन परफॉर्म किया, तो क्या शायद बात वो है। वहां का, लेकिन वहां पर आई वाज ऑन म्यूट एंड द वीडियो वाज आल्सो ऑफ, आई डोंट नो, यहाँ पे अनम्यूटेड थी, फिर भी पता नहीं वो गूगल मीट को पकड़ना था शायद। ठीक है, दोबारा करते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके। हाय, तुम नालायक बदतमीज रोनाल्ड वीजली, हफ्तों बाद शक्ल दिखाते हो और कहते हो हाय। मेरी छड़ी कहाँ है? मेरी छड़ी कहाँ है हैरी? कहाँ है मेरी छड़ी? कहाँ है मेरी छड़ी? हैरी पॉटर, मेरी छड़ी दो मुझे। उसके पास क्यों है? किसी के पास भी हो, तुम्हें क्या? किसी के भी पास हो, तुम्हें क्या? ये क्या है? ये क्या है? तुमने इसे नष्ट कर दिया, और इसे नष्ट करने के लिए गरुड़द्वार की तलवार तुम्हारे पास उड़कर आ गई क्या? उड़कर आ गई क्या? लंबी कहानी है। ये मत सोचना कि मेरा गुस्सा कम हो जाएगा। गुस्सा कम हो जाएगा। हाँ भाई, होगा भी क्यों? मैंने सिर्फ एक होक्रक्स ही तो नष्ट किया है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? सो ये हो गया परफेक्टली। क्या बात है। ओके, नेक्स्ट लेट्स गो विद नचिकेत सर। हाँ जी, सेम मैं गूगल मीट से ज्वाइन करूँ कि यहीं आप? नहीं, यहीं हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा। मैंने वैसे डायलॉग लिख लिए थे, मैंने कहा एक बार मुझे वीडियो सिर्फ आप दिखा दीजिए। ओके। इसका नाम राव है। खगोल मीनार पर यह भी था जब स्नेप ने डंबलडोर को मारा। और ये है डोलहॉफ। इसके वांटेड पोस्टर सब जगह छपे हैं। तो अब तुम्हारे साथ क्या किया जाए? अगर तुम हमारी जगह होते तो हमें मार डालते हैं ना? करेंगे तो उन्हें हमारा पता चल जाएगा। रॉन, ये मैडा का कातिल होता तो तब भी इसे छोड़ देते। इनकी याददाश्त मिटाना ठीक रहेगा। You're the boss. हरमाइनी, ये काम तुम ही करो। नाइस।
चलिए सुपर थैंक यू सुपर नचिकेत, बहुत बढ़िया। ठीक है राजेश सर आपका वीडियो में थैंक यू सो जी। हरमाइनी हरमाइनी, ठीक हो? तुम ठीक हो? हम सब सुरक्षित हैं, सब ठीक है? हम सब ठीक हैं। डॉबी, 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 हिम्मत रखो, घबराओ मत, हिम्मत रखो, कुछ नहीं होगा, ओके? हम तुम्हें ठीक कर देंगे। हरमाइनी हरमाइनी, कुछ करो ना, तुम्हारा वो बैग, वो तुम्हारा बैग। हरमाइनी हरमाइनी, हरमाइनी हरमाइनी, हेल्प मी, हेल्प मी, हरमाइनी। कितनी खूबसूरत जगह है और कितने अच्छे दोस्त। आज डॉबी बहुत खुश है, उसका दोस्त हैरी पॉटर उसके साथ। वाओ, क्या बात है, बढ़िया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गाइस। तो अब बहुत बढ़िया। आप सबके लिए कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस है, सबके लिए सेम है। सो मैं बिगिन करता हूँ उनके साथ। ओके, आपका फेवरेट हैरी पॉटर कैरेक्टर? हरमाइनी। सीरियस ब्लैक। आई थिंक डम्बलडोर सर, डम्बलडोर सर। सर हरमाइनी की मेजॉरिटी है। आपकी फेवरेट हैरी पॉटर बुक या मूवी, मतलब कौन सी वाली? सारी सारी। मैं कहूंगा प्रिजनर ऑफ अज़्काबान। मतलब सारी हैं पर प्रिजनर ऑफ अज़्काबान। मुझे भी मतलब फिल्में, आई एम टॉकिंग अबाउट फिल्म्स, सारी अच्छी लगी, लेकिन हाँ वो जो ग्राफ ऊपर जाता है, आखिर जो ऊंचाई पे पहुंचता है उसका मजा अलग है, तो आखिरी दो ज्यादा एंजॉय की मैंने। आई थिंक मुझे मूवीज तो ऑलमोस्ट सारी पसंद है ऑफ कोर्स, लेकिन शायद सबसे ज्यादा मुझे इट्स अ वेरी अंडररेटेड मूवी ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स, पर मुझे वो मूवी बहुत पसंद है। इट वाज अ वेरी गुड ट्रांजिशन कि जो थोड़ा सा लाइट जो भी बची थी उसमें से डार्क की तरफ जब वो जाता है, तो दैट इज आई थिंक द पॉइंट जहां पर वो पूरा ट्रांजिशन होता है। तो वो मूवी मुझे बहुत अच्छी लगी थी, उसकी हाँ, ट्रीटमेंट बहुत अच्छी थी। वही से वो डार्क की तरफ चली गई थी हाँ, धीरे तो धीरे। उसमें दोनों पहलू दिखाए हैं बहुत अच्छी तरह से। हाँ हाँ। तो वो फनी कोई movie मुझे गॉबलेट बहुत ऑफ फायर नहीं कह रहा है, कंसिडरिंग उसमें इतने Goblet of सारे Fire- टूर्नामेंट्स नहीं, और seriously। ये नहीं, I सब। don't know, मैंने that तो सारी movie, I कह दी don't थी like नचिकेत it। भाई। करेक्ट है। लेकिन गॉबलेट ऑफ फायर बुक बहुत अच्छी थी। हाँ, आप अगर हॉगवर्ट्स में होते तो आपको कौन सा हाउस, मतलब अगर आपको चांस मिलता चूज करने का, तो क्या चुनते? नाग ये शक्ति। बड़ा आसान है। हरमाइनी, रॉन, क्या चुनते? आई थिंक ग्रिफिंडोर, गरुड़ द्वार। यस यस, गरुड़ द्वार, हक से। मुझे तो चलो स्नेप 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 बहुत पसंद है। तो Literally। इसलिए मैं भी अब नाग शक्ति, चलो ताकि मेजोरिटी ना हो गरुड़द्वार की, तो मैं भी नाग शक्ति। स्नेप वाज माय सेकंड फेवरेट कैरेक्टर। मतलब बाकी सारे तो हैं ही, पर चलो बस उसी वजह से, अदरवाइज गरुड़द्वार तो है ही। ऐसे ऐसे नहीं लगता है कि बाकी दो जो ये हाउसेस थे कैसे? उनको कुछ ज्यादा ये एक मिनट नचिकेत ने बहुत Ignore अच्छा बोला। किया गया है। नहीं नहीं, मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं स्नेप नाग शक्ति, वहां एडमिशन ना गरुड़ मिले तो गरुड़ द्वार तो है ही, ऐसे था। वेट लिस्ट, मतलब वेट लिस्ट प्रिजर्वेशन पहले मैंने करवाया स्लिदरिन में, नाग शक्ति में। अगर वेट लिस्ट में हो तो फिर गरुड़द्वार, ग्रिफिंडोर। पर मैं कह रहा था ऐसा नहीं है, वो बाकी दो हाउसेस के तो नाम ही लोग भूल जाते हैं। मतलब भूल जाते हैं। रैवेनक्लॉ और I वो know। उनको हाँ, कोई, हाँ। चलो ठीक है वो भी अच्छे थे हाउसेस, पर कोई नाम लेता नहीं उनका। खैर कोई बात नहीं, मूविंग ऑन। ओके, हैरी पॉटर में से कोई जगह जो आपको याद हो और आपकी फेवरेट हो, जैसे हॉग्समीड हो गया, या वो हॉगवर्ट्स का वो डाइनिंग हॉल हो गया जहाँ पे वो कैंडल्स
हवा में रहती हैं या और छू कोई भी? मंतर गली, लीकी डायगन कॉल्ड्रन, डायगन डायगन एले। आई मैं थिंक कहूंगा मुझे वो, हैग्रिड का घर बहुत पसंद था। हाँ हैग्रिड का घर, उसके आसपास का जो भी एरिया था जहाँ से वो जंगल शुरू होता है, तो आई थिंक वो मेरा फेवरेट स्पॉट है। मुझे उनका वो मुझे ये अच्छा लगता था, जो जहाँ पे बॉयज, क्या था वो, हॉस्टल नहीं था जहाँ पे वो रहते थे। वो हर किसी का एक सेक्शन होता था ना, हाँ, ग्रिफिंडोर कॉमन रूम। कॉमन रूम, करेक्ट। तो ग्रिफिंडोर कॉमन रूम। अब मुझे भी वैसा ही था कि छुमंतर गली हमेशा एंजॉय करता था। लेकिन हाँ, एक एक सीक्वेंस था, उसको क्या कहते हैं पता नहीं। नचिकेत बताएंगे। वो डम्बलडोर और मैं बैठे बैठे, कोई मैं मर गया था शायद हैरी पॉटर में, और वो वाइट 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 बैकड्रॉप में वो पीछे है ना, वहां बैठ के वो मुझे स्वर्ग सारी था चीज। सर, वो स्वर्ग। हाँ, स्वर्ग। स्वर्ग था। वो लेकिन भी एक्चुअली ज्यादा वो अच्छा। स्टेशन है, वो स्टेशन है, लेकिन वो हैरी के दिमाग हाँ में लुकिंग ऑल वाइट। करेक्ट। हाँ। Okay, so next question हम ऑडियंस से दे रहे हैं, and चिराग सी प्लीज आस्क द क्वेश्चन। Sir, actually, I had the question. What are you waiting? Are you all guys waiting about the latest movie of the Wizarding World, The Secrets of Dumbledore? What do you feel about this movie? Like, what is the excitement or the thing you feel about this movie? यहाँ Actually, से I मुझे saw the लगता है, trailer just a few हाँ days back, and it's हाँ, looking really fantastic. यस। Yeah, very डम्बलडोर की interesting. मुझे लगता है उसमें डम्बलडोर की जो बैक स्टोरीज है ना, उस पर ज्यादा फोकस किया जाएगा, डम्बलडोर की स्टोरी पर, कि कैसे उन्होंने हॉगवर्ट्स को सामने लाया है और किस तरीके से वो आगे लेकर जाएंगे, उस पर पूरी कहानी होगी। एंड फैंटा जो मतलब जो ट्रेलर था वो भी काफी ज्यादा फैंटास्टिक था। जी बिल्कुल, और ऐसा हो सकता है काफी ऐसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स जो हैं हैरी पॉटर सीरीज के, वो उनको लेकर बैक स्टोरी जा सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। Do you feel like Lord Voldemort should be introduced in this part of this particular movie? I think there might be a passing reference anyway, because ऐसा हो नहीं सकता है कि डम्बलडोर का अगर मतलब उनका बचपन या बैक स्टोरी हो उसमें वोल्डेमॉर्ट का जिक्र ना हो। माय गेस इज, आई डोंट नो, बट कहीं ना कहीं कुछ in some way, shape and form, I think there नहीं, might मुझे be मुझे some लगता है Tom Riddle. नचिकेत की जब नॉर्मली जब हैरी पॉटर की मूवीज में हमने देखा था, जब टॉम रिडल को इंट्रोड्यूस करा गया था, तब डम्बलडोर काफी बूढ़े हो चुके थे उस टाइम। एंड वो काफी छोटा था, वो बच्चा टॉम रिडल काफी छोटा था, तो मुझे लगता है शायद इस मूवी में नहीं, पॉसिबल नहीं होगा शायद। एक्चुअली मूवी मेरा हैरी पॉइंट पॉटर है। मूवीज में इसका जिक्र नहीं है, लेकिन जो लास्ट बुक जो है उसमें जो हाउस ऑफ गॉन्ट जो दिखाया है, जो कि मूवीज में बिल्कुल दिखाया ही नहीं है, आई थिंक मे बी उसका कुछ कनेक्शन शायद डम्बलडोर के साथ दिखाए, पता नहीं, आई डोंट नो, पर शायद ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। But good question, maybe interesting, देखना पड़ेगा ये। या यस, मैंने नहीं देखा है, मैं देखूंगा। Okay, thank you, Chirag. Next question, Parikshit Yogi, please unmute and ask. Yes. First, before I ask my question, you all are legends, but I want to correct you. This Secret of Dumbledore is about fight between the greatest wizard of first age, Grindelwald and Dumbledore. And that's why Dumbledore is famous. He is greatest wizard of the world because he defeat Grindelwald, the love of his teenage. And now my question is, Sorry, how- before that, sorry, Parikshit, can you help me with Dumbledore's age? I keep forgetting. What was his age in the Harry Potter movies? Because I'm sure you would know that. his age is, in movie they call it about 150 years, but in books it 105 years. Correct. So why I asked this is because Mr. Raju, आपने जो पहले कहा था, या किसी ने तो परिज्ञा ने, I don't know, कि वो जब वोल्डेमॉर्ट से मिलता है तो वो बूढ़ा, तो डम्बलडोर काफी साल से बूढ़े हैं. So even if he's 150 years ago he was 100. Before that he was like, anyway, sorry, I'm just joking. Parikshit, go ahead. Okay, and my question is, we all love this wizarding world, and how would you feel about being part of it? We just dream about it, and you be a part of it.
How do you feel? And for us, you are the Harry Potter. You are the Hermione Granger. We just heard you and be a fan. The faces of actors are different, but you are the voice. How do you feel? मैं कहूंगा पहले तो कि बहुत ही गजब सवाल पूछा है परीक्षित, थैंक यू सो मच आपने। और जो इन्फॉर्मेशन दी है डम्बलडोर के बारे में वो भी वाकई काबिले तारीफ है। और हम सभी बहुत अच्छा फील करते हैं क्योंकि हम लोग ने तो कैरेक्टर जिया है और एक एक कैरेक्टर के साथ बिल्कुल ये एक हमारी जिंदगी का बहुत ही अद्भुत, अनोखा, अविस्मरणीय वक्त है जिसको अलग करना मुश्किल है, मतलब पॉसिबल ही नहीं है। तो हम लोग बहुत फख्र से कहते हैं और बहुत खुश हैं। तो वाकई उस एरा में चले जाए और वाकई ऐसी कोई दुनिया ऐसा हो, वो ऐसी फीलिंग तो आती है आज भी। परीक्षित आप कहाँ से हैं? परीक्षित अटक गया शायद। ओके, अगर परीक्षित सुन रहे हैं तो प्लीज जवाब दे दीजिए हरमाइनी और रॉन जी। रॉन जी कैसा लगता है ना? So it's my internet connection is unstable, so I can't hear you. Okay. To answer your question, actually it's quite a surreal experience क्योंकि कभी सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी चीज में उसका एक हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। और क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस, हाँ जी। थिंक वो डिस्कनेक्ट हो गए, पर आप आंसर दे दीजिए, मैं उनको पर्सनली भेज दूंगा ये वीडियो। हाँ, नो प्रॉब्लम। ओके, तो मैं कह रही थी कि ये एक बहुत ही कमाल का मौका था और मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगी, नॉट टू बोस्ट और एनीथिंग, लेकिन क्योंकि हम लोग जैसे मैं और नचिकेत हम लोग सेकंड थर्ड मूवी से कर रहे थे, तो जब मैं 8th मूवी की डबिंग के लिए गई थी तो बहुत सारे डायलॉग ऐसे हम लोग जब डब करते थे तो 1 टेक ओके हो रहा था। और मेरे लिए ये इतना, क्योंकि मुझे आदत है मैं बहुत सारे टेक देती हूँ, उनमें से फिर मैं कहती हूँ कि आपको जो अच्छा लगे डायरेक्टर को वो आप रख सकते हैं। लेकिन एली मैम कह रही थी जरूरत नहीं है, हो गया, अच्छा है। एंड आई वुड बी लाइक कि मतलब मैं इससे अच्छा कर सकती हूँ, शायद मुझे करना चाहिए, तो मैं क्या करूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम इतने सालों से जो हरमाइनी का कैरेक्टर कर रही हो, तो बाय नाउ यू आर हरमाइनी। मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा वो, मतलब जो भी टेक तुम दे रही हो उसमें वो हरमाइनी नहीं आई, ऐसा कभी होता ही नहीं है। तो दैट इज व्हाई आई एम ओकेइंग ऑल द टेक्स। So it was a good compliment for me as an artist, but it was even a bigger compliment, for my lived experience, क्योंकि वो मुझे इतना अच्छा लगा कि शायद सच में मैंने इतना इन्वेस्ट किया है इस प्रोजेक्ट में कि उस कैरेक्टर के साथ में इतनी जुड़ गई हूँ कि मैं उसे इतनी अच्छी तरह से परफॉर्म कर पा रही हूँ। तो आई थिंक जो एक्सपीरियंस जो रहा हम सभी का वो बहुत ही कमाल का था और बहुत ही प्रेशियस था। मैं शायद पहले किसी इंटरव्यू में या कहीं बताया या नहीं पता नहीं, लेकिन नचिकेत, परिगना, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिन्होंने अंग्रेजी देखी है अभी जब भी देख लें, हरमाइनी की जो अंग्रेजी फिल्म की जो वॉइस है, टेक्सचर है, वो हूबहू परिगना जी की आवाज है, बहुत ही करीब है, इतना ही अंतर होगा। मेरी और डैनियल साहब की अलग है, इनकी और जो रॉन वेजली उनकी अलग है, लेकिन इनका बहुत करीब है, मैंने ये गौर किया था। तो ये वाकई अद्भुत चीज है परिगना जी, फुल पावर। थैंक यू राजेश जी। अग्रीड। और बोलने का तरीका भी, सिर्फ आवाज नहीं, बोलने का तरीका तो तरीका भी भाई। हिंदी में जब तो ऐसे ही लगता है कि हरमाइनी हिंदी में बात कर रही है। एब्सोल्युटली। और इनके आई थिंक आप परिगना जी, राजेश जी, आपने बिल्कुल सही, मैं भी वही कहता कि ये एक मैजिकल वर्ल्ड है। मैं तो फैन रह चुका हूँ, तो मैं काफी यहाँ पर बच्चे होंगे जो पढ़ रहे होंगे और जिनको लगता होगा यार काश मैं चला जाता हॉगवर्ट्स में, ये कैसे हो सकता है। तो मैंने वो सब सोचा था और उसके बाद जब ये फिल्म और मूवीज और ये इनकी मुझे हिंदी वॉइस बनने का मौका मिला तो मेरे लिए तो ये ड्रीम जैसा ही था। उसमें ये भी एक फैक्टर था कि स्कूल में जाके हम थोड़ी सी कॉलर टाइट करके बोल सकते थे कि मैंने मूवी देख ली, जब वो रिलीज भी नहीं हुई थी। बट हाँ, बीइंग अ हैरी पॉटर फैन, मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मैं मूवीज देख पाऊँ, उनका एक हिस्सा बन जाऊं और आई कैन बी अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री। अब ये बन चुकी हैं, अब ये दोबारा नहीं बनने वाली, तो बहुत बढ़िया फीलिंग थी। अभी तो नचिकेत भाई, इन्होंने मतलब जो अभी बच्चे जुड़े हुए हैं उन्होंने शायद ये मूवीज इंटरनेट पर देखी होगी, है ना। उस टाइम में तो जब ये मूवीज आई थी तो थिएटर में भी हम लोग नहीं गए थे, उस जमाने की बात है। तो सीडीज डीवीडीज जो मिलती थी उसमें हम वो लाकर देखते थे। और वो जमाना वहां से जब स्टार्ट हुई थी मूवी, तब से लेकर आज तक, अभी तक हम फैन हैं।
हैरी पॉटर की, और वी आर वेटिंग के उसकी हैरी पॉटर से रिलेटेड मूवीज कब आएंगी, हैरी पॉटर जिसमें हो, एग्जैक्टली हैरी पॉटर, हरमाइनी और रॉन जिसमें हो, वी आर वेटिंग। और you're right, और मैं जब ये मूवीज आई थी तब मैं सोच रहा था हमेशा एज अ फैन बुक पढ़ने के बाद मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड रहता था, क्योंकि बुक होती है इतनी लंबी चौड़ी और मूवी होती है 1.5-2 घंटे की। तो मैं हमेशा सोचता था, और आई थिंक ये परिग्ना जी के साथ भी मेरी काफी बात हुई थी जब उन्होंने बाद में बुक्स पढ़ी थी, यार ये नहीं दिखाया, ये कट कर दिया, ये तो छोटा सा है, तो थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट होती थी। तो मैं सोच रहा था क्यों ना इसकी एक अच्छे से ये एनिमेशन सीरीज बना देते जिसमें हर एक चीज, क्योंकि एनिमेशन सीरीज में तो आप जितना चाहे आप जो चाहे दिखा सकते हो, ड्रैगन्स दिखा सकते हो, उसमें बजट की कोई ये नहीं होती। तो अगर ये अच्छे से एक 3D एनिमेशन बनाते तो एक 100-150 एपिसोड का मतलब एक बुक 100-150-200 एपिसोड बनाने जितनी इसमें है, और शायद फ्यूचर में बने होपफुली, और अगर बने तो लेट्स सी, अगर सेम स्टार कास्ट हिंदी में हो तो मजा आ जाए, पर ना भी हो तो भी एज अ हैरी पॉटर फैन मैं चाहूंगा कि इसकी एक अच्छे से एनिमेशन बने, बट लेट्स सी ये होगा नहीं होगा पता नहीं। Okay, and Depend next करता है। question, Sanaya Joshua से, please unmute and ask. Yeah, thanks. So I wanted to ask, how did you feel doing the roles of these characters? Like, It felt good. It felt good. I'll go first. I was last, so we'll go in that reverse order. It felt good. Like we've covered earlier कि जब हम वो कैरेक्टर कर रहे थे तो धीरे धीरे करते करते हमें वो कैरेक्टर क्या कहेगा, कैसे इस सिचुएशन में रिएक्ट होगा, ये थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग गया था। जिन्होंने मैंने बुक पढ़ी थी तो मुझे पता था रॉन का ऐसा कैरेक्टर है, बट रूपर्ट ग्रिंट का कैरेक्टर और एज एन एक्टर वो थोड़े से अलग हैं, तो वो समझना, बट इट वाज अ गुड फीलिंग। एंड आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, हम सब ने मल्टीपल मूवीज की हैं, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी लाइक्ड the entire experience, and it was lovely working with a great set of people. यस रियली बहुत ग्रेट फीलिंग थी, क्योंकि मैंने जैसे कहा, मैं तो जब जुड़ा तब ये ऑलरेडी वो बहुत बड़ा ब्रांड है, बहुत बड़ी चीज थी, तो जुड़ना अपने आप में बड़ी चीज हो जाती है। तो सच में मजा आया, और एंड तक आखिरी जो सीन था तब तक हमने एंजॉय किया। आगे सोचते ही रहे कि कुछ आए हैरी पॉटर को लेकर, और आज भी सोच रहे हैं, और वो सोचते ही रहेंगे कि आए कुछ आए, और आना चाहिए, हम सबका ये भरोसा है, पूरा यकीन है। Yeah, for me also it was an amazing feeling. और जैसे मैंने कहा कि हरमाइनी was my favorite character, और वो मुझे मतलब हालांकि जब डबिंग करना शुरू किया तो नहीं था, but after that I read all the books and everything. So Hermione has been my favorite character, and उसी के लिए आवाज देना, it was a very very good feeling I think for me. बहुत मजा आया। अरे आई एम तो वेटिंग के अभी जो जैसा अभी स्पाइडरमैन के साथ हुआ है नो वे होम में, पुराने सारे एक साथ आ गए, तो काश ऐसी कोई अभी जो फैंटास्टिक बीस्ट की फ्रेंचाइजी चलो ले लेते हैं कि उसमें अगर हो सके, पता नहीं क्या करेंगे वो लोग, उसमें आ जाए हैरी कहीं से एकदम से कैमियो दे दे अपना हरमाइनी कहीं से आ जाए, रॉन कहीं से आ जाए, तो वो देखने में भी बहुत अच्छा होगा, और हमारा एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा होगा उसका देखने का। Let's see करते हैं कि नहीं वो लोग। Hermione is my favorite character too. So okay. And I also, since when I was a kid, I started reading. When I was 5 years old, I found the book in the library, and I started reading Harry Potter, and then I just fell in love with the series, and now I can do the Hermione accent perfectly. Actually, all my friends tell me you should go and do some. Why don't you do it right now? Okay. That would be amazing. But in English, I don't know. Yeah, I'm not watching. Holy cricket! Sorry. Wait 1 second. Holy cricket! You're Harry Potter. I'm Hermione Granger, and you are Pleasure. You've got dirt on your nose, by the way. Did you know? Wow! Fantastic! Good wow. job. Very well. बहुत बढ़िया. She was actually ready for it. Superb. तैयार थी. And you've been reading since you were 5 years old. That is so amazing. Yeah. My daughter is 7 years old right now, and I'm waiting for her to grow up a little bit. तो मैं उसको बोलूँ कि अभी पढ़ना शुरू करो Harry Potter. And that's not it. What she said was, when you do any projects like this, how do you get into the character? You have to dub it. Sorry, we missed your name. What's your name? It says Sanaya. Sanaya. Okay, Yeah. Sanaya. And how old are you right now? I'm 11.
11. And you Sanaya, said when you what were was a also kid, you're interesting, still a kid. right? That's what I was going to say. And what's Excellent. interesting is she said that when I was 5, I picked up this book in the library. That's a great thing. Like she wasn't just Yeah. reading; she was in the library picking up books. So that's a Commendable. amazing thing. Yeah. Sorry. Back to your question, Sanaya. I'm sorry. I was just asking, how do you get into character? Like, if you're doing a dubbing project, how do you, how do you empathize with the character? So usually when we, when we start the project, we are made to watch a few scenes of the characters that we come to know. There's a description also given to us, written material, which we read and we understand what kind of a character this person is. So we kind of, try to absorb whatever we can from that. And then when we look at the scene, we try to basically emote in a very similar way, with the same expression, same body language, etc. And specifically for Harry Potter, I think in my case, I had prepared by watching the earlier 2 movies because I started dubbing from the 3rd movie. So the first 2 movies I watched over and over again, like 2-3 times. And I saw how exactly, it's dubbed, how exactly she has acted. I mean, Emma Watson has acted. What is the movie all about? What is the story like? And what is her character like? So that was the kind of preparation that I had done personally. Over to Nachiket and Rajesh. Rajesh Yes, ji, Nachi. okay, I'll go. Okay. Hindi, English, anything is fine, or should I just? Yeah, Hindi is Anything, fine. just Okay, because how I you- think बहुत लोग होंगे जो शायद हिंदी में. परिग्ना जी ने जैसे कहा वैसे ही आई थिंक कैरेक्टर जब हम करते हैं डबिंग में, बिकॉज यू आर इमिटेटिंग समबडी और यू आर वॉइसिंग समबडी एल्स, तो उसमें इतनी आप लिबर्टी नहीं ले सकते अनलेस जैसे कोई कैरेक्टर हो जहाँ पे आपको बोला गया हो कि आप यहाँ पे कुछ यू कैन प्ले अराउंड और आप थोड़े से अलग तरीके से इसको एक्सेंट दो, थोड़े अलग तरीके से इसको एक्सप्रेशंस दो. बट अदरवाइज एक्टिंग में या स्टेज पर आपको बहुत कैरेक्टर के लिए सोचना पड़ता है कि इसको मैं कैसे करूं. जब आप डबिंग करते हो, इट्स आई थिंक द मोस्ट बेसिक थिंग इज आपको जो ओरिजिनल में किया है यू हैव टू ट्राई एंड मैच, और उसके जितने नजदीक आप जा सको. आपकी वॉइस क्वालिटी वो तो खैर आप हमेशा चेंज नहीं कर सकते, बट आपकी वॉइस क्वालिटी, एक्सप्रेशंस, लेवल, तो अगर इफ द ओरिजिनल एक्टर इज परफॉर्मिंग इन अ पर्टिकुलर लेवल और वो एक पर्टिकुलर टोन में बात कर रहा है तो आपको उसी टोन में बात करनी होती है. और इसलिए आपने देखा होगा कई बार ऐसे होता है कि साउथ की फिल्म्स हो या कुछ हो तो हिंदी में जब होती है थोड़ी ज्यादा लाउड होती हैं क्योंकि उसमें एक्टिंग वैसी की होती है. तो उसको आप अगर एकदम नॉर्मल तरीके से करोगे तो बहुत डल लगेंगी. या इंग्लिश मूवीज जब हिंदी में होती हैं, you have to keep it a little down because that's how the actors downplay it sometimes. So it is important that हम वो जो ओरिजिनल में किया है उसको मैच करें, and if you do that then you automatically get into the character. So I think सारे आर्टिस्ट यही ट्राई करते हैं कि जो ओरिजिनल में whichever actor you are voicing for, you try and match their tone, their style of speaking, their speed of speaking, and then other things fall into place. बिल्कुल सही कहा, 100% अग्री करता हूं मैं नचिकेत की बात से. लेकिन बस इसी चीज को मैं थोड़ा आगे ले जाऊंगा कि जैसे जो टोन, जो एक सुर है कलाकार का, वो अंग्रेजी कलाकार का, वो हमें वॉइस एक्टर के तौर पे मैच करना है, ठीक है. उसके अलावा हम लोग बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं और गौर से देखते हैं बॉडी लैंग्वेज, है ना. तो क्योंकि वो जान होती है हर किरदार की, तो बॉडी लैंग्वेज को मैच करके पूरी तरह से कैरेक्टर में घुस जाते हैं और वैसे ही कैरेक्टर परफॉर्म करते हैं ताकि आप लोगों को या जो भी देख रहे हैं, जो भी व्यूअर्स हैं, ऑडियंस हैं, उनको बहुत ही मतलब मैच लगे कि हाँ ये है, अगर ऐसा हिंदी है तो ये करेक्ट. और अभी ना मैं कुछ इंटरेस्टिंग चीजें दिखाने वाला हूँ आप लोगों को. ये अरे थैंक यू सो मच. छाड़ी देगा है. किसी ने कुछ करने की कोशिश की तो मेरे पास छाड़ी है. और बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये अच्छा दिख रहा है. ये राष्ट्रीय के हैम्पर का पार्ट था, आई थिंक हमने जो भेजा था. ये छोटा सा, ये उससे बड़ा. और बहुत इंटरेस्टिंग चीज आनी है, दिल थाम के रखिएगा. ये और ना ये घड़ी है जो चलती है, वक्त भी दिखता है इसमें 7:15 कुछ पे. ये H हैरी पॉटर एंड ये हमारे गरुड़ द्वार की है भाई लोग.
करोड़ द्वार। या ओके, और सबसे आखिर में बेस्ट वन, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा मुझे ये। आहा हा 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 आहा वाओ, हा 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 हा। क्या नोस्टैल्जिया। बात है। माइंड ब्लोइंग, अमेजिंग दिस। ये सुन के ही इतना नॉस्टैल्जिया हो जाता है। इसलिए मैंने मेरे पास एक दिखाना चाहा जी। करेक्ट, मेरे पास एक बहुत बढ़िया। स्निच थी पर वो अब मेरे गाड़ी में लटक रही है, जिसको गोल्डन, जो क्या थी गोल्डन बॉल, गोल्डन बॉल, हाँ, बट उसको सुनहरी गेंद, या सुनहरी गेंद। हाँ, और मैं एक मिनट, ये मैं देख रहा था अभी ये जो हैरी पॉटर की बुक जो मेरे पास है, और मैंने ऐसे ही कहा कि चलो खोल कर देखते हैं कि इसमें क्या है। तो जो फर्स्ट पेज खुला वो क्या आप देख पा रहे हो? तो वो भी ओह हैरी पॉटर ओह बुक नाइट वाओ का पेज है। वाओ, तो Lovely. बढ़िया है, ये अच्छा दिन है हैरी पॉटर बुक नाइट के लिए। सुपर। यस Okay. चेतन। Next question, Chirag, please go ahead. As Parigna ma'am said that that she loved Order of Phoenix more than any other movie parts of Harry Potter. Then my question to you all is, as we are all introduced to the different patronuses of different characters in that movie, what would have been your particular patronuses if you were the characters of the film? I'm going to do a random crossover now because अभी हैरी पॉटर related काफी जवाब दे दिया है. So my guess is it might be Pikachu. Now that I've dubbed for Ash Ketchum for so long, that my Patronus would have been Pikachu. But I'll leave it at that. Parigna? I don't know, I guess cat, शायद, पता नहीं क्यों, बस मुझे वो दिखी ऐसे। पितृदेव संरक्षण, I mean, I just saw a cat, so maybe a cat. मुझे तो नींद में भी आजकल स्क्विड गेम का हीरो दिखता है, तो तो Rajesh, as you जैसे आपने हमें अपना wand दिखाया, wand की and I also have a wand sequence, the Harry Potter one. I always keep it on my desk and it just makes me feel like I'm somewhere related to Harry Potter while I'm staring in my room. Nice. क्या कहा इन्होंने? मुझे आवाज नहीं है इनकी। ओके, इन्होंने भी कहा नहीं आई, जैसे बहुत आपने अच्छी लगी। आपने वो छोटी सी वॉन्ड दिखाई, वैसे उनके पास भी एक वॉन्ड है जो वो हमेशा अपने साथ रखते हैं जहां भी जाते हैं, और उनको अच्छा उससे अच्छा, हमेशा हैरी पॉटर से और उस फ्रेंचाइज से कनेक्टेड फील होता है। ओके ओके। इनफैक्ट वो ओह एल्डर वॉन्ड है, आई गेस। ओह वाह वाह, So, the Harry Potter wand. हाँ 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 I हाँ have हाँ, Hermione Granger original one from Harry Potter world, the wood. वाह The same. वाह ओरिजिनल, वाह, द बहुत बढ़िया ओरिजिनल। चिराग। Not the original. They made about 100 copies with the same wood that they okay, use. So, yeah. Okay, next question, Adesha, please go ahead. Yes, so I'm audible. Yes, Yes. we can. Yes, you are. So hi everyone, this is Adisha and I read very good, and my series से Harry Potter देखा है, some may have saw the movies, some may have read the books, so means it's totally adventurous story. means starting से जैसे कभी कभी flying, we all have heard about that train, that flying car, and all of the animals which we saw in the movie. So my question is कि अगर आप लोग सच में आपको चांस मिलता to go to Hogwarts and to study there and as a student, so आपका एक्सपीरियंस क्या रहता और आप कौन से मूवमेंट्स, कौन सी चीज ज्यादा मतलब एंजॉय करते और करना चाहते थे? मेरे ख्याल से मैं इनविजिबिलिटी क्लोक को बहुत एंजॉय करता और उसके बाद शायद मैं कभी पढ़ता ही नहीं। मतलब मैं वो इनविजिबिलिटी क्लोक लेकर ही भाग जाता, और स्पेशली वो मैप में सब जगह सबको देखकर। और ये मैप का भी बढ़िया कॉन्सेप्ट था। ये दिस वाज बिफोर गूगल मैप्स, जब आप देख Yes, सकते थे yes, कि कौन yes, कहाँ से आ रहा है। तो ये एक yes, माइंड yes. बॉगलिंग कॉन्सेप्ट था कि आपके पास एक मैप हो। एक वो आई थिंक रॉन वीजली के घर पर था एक घड़ी थी कि कौन कहाँ है।
तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स तब जो मैजिकल लगते थे अब बहुत इजी है, आप गूगल से किसी को लोकेशन शेयर करके या व्हाट्सएप से आप देख सकते हो कौन कहाँ है, तो अरे कहाँ उसके है पास तो है दिखता है क्या उसमें, दिखता है क्या कौन किधर है? सिद्धांत के पास सुपर सिद्धांत। तो ये मुझे लगता है ये इतना अहेड ऑफ इट्स टाइम था। उसके बाद मुझे लगता है गूगल ने चोरी किए हैं, तो जेके रावलिंग को सोचना चाहिए उनको उनके ऊपर कॉपीराइट या कुछ, कि ये सारे आइडियाज मेरे थे। बट इनविजिबिलिटी क्लोक मैं वो लेता और भाग जाता। मैं साथ में बांट लेता हूँ नचिकेत, एक्चुअली मेरे मन में वही था तो अरे आपने सर बोल दिया। 3 लोग कैसे बांटेंगे? अरे भाई लंबा करना पड़ेगा उसको। कर लेंगे कुछ जुगाड़ यार। अरे आई एम ऑल्सो Okay, वेयरिंग अ हैरी next पॉटर टी question. शर्ट। ये इसमें सारे ना वो लगे हुए हैं सारे। अभी ओह इतना वाह दूर से पता नहीं दिखेगा कि नहीं। वैंड्स है, वो चश्मा है, हैरी पॉटर का हैट है वो। वाह वाह बहुत बढ़िया। Thank you. Inika Iyengar, please ask your question. Okay. So, my name is Inika and I'm a big fan of Harry Potter. I didn't really like reading books that much when I was 6 years old, but then I started reading Harry Potter, so I liked it a lot. And now I've read almost every book 5 times each. So, my question is that there are so many places in the Wizarding World: Diagon Alley, Flourish and Blotts, Hogwarts. So, if you were in the Wizarding World, which place would you go to and why would you go there? I think I would be just going to I'm forgetting the name of that place जहाँ पे वो लोग बटर बियर पीते थे. It was like a very cool The place Leaky to hang Cauldron. out. The leaky yeah. Leaky Oh, the Cauldron, three yeah. broomsticks. The three broomsticks. 3 broomsticks. Okay. So I guess that is the place which looks like really cool to just hang out all day. I've already Find me taken the there if I was invisibility in cloak. Hogwarts. Right. So I've already कहाँ? taken the invisibility cloak, so I'm कहीं off कहीं पे to भी जा Ron's house, and I loved Ron's house anyway. So मैं school छोड़कर invisibility cloak पहनकर, I would have just been spending all my time at Ron's house with so many fancy things and so much good food. मैं ग्रीन गॉट्स जाना चाहूंगा। Bank. मैं कोई एक दो ऐसी जगह नहीं बता सकता क्योंकि बहुत सारी जगह है इंटरेस्टिंग। मैं तो हर जगह मतलब किसी से लड़ चुका हूँ, ठोकर खा चुका हूँ। तो हाँ, अदृश्य चोगा उड़ के चला जाऊंगा। That's Okay. Thank you. thank you. Thank you. ओके अब मैं चाहूंगा आप लोग अगर अपने बाकी जो अपने फेमस वॉइसेस की हैं उनका कुछ भी एक दो मतलब 3-4 आवाजें निकाल के अगर दिखा दें, मतलब लाइव डबिंग नहीं पर उनके वॉइसेस अगर आप कर पाए। मेरे ख्याल से मैंने शुरुआत कर दी थी तो वो सारे कैरेक्टर कर दिए थे। अगर उसमें से कोई मतलब वो ज्यादातर मैंने लोकप्रिय पॉपुलर कैरेक्टर वही बता दिए थे और आवाज भी सुनाई थी। तो अगर उनमें से कोई और कुछ ऐसा कुछ सुनना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कहिएगा। जैसे है ना, आपका सर वो चिड़िया वाला का भी अच्छा है सर। चिड़िया जो आप करते हो शायद कुछ ऐसे पता नहीं कैसे करते ये लव बर्ड्स। तो हाँ, ये एनिमल स्पेशलिस्ट वाली बात हो गई। ये तो अलग अलग चिड़िया, पंछी, जानवर। लेकिन कोई किरदार के बारे में भी अगर आप लोग या कोई भी कुछ सुनना चाहते हैं तो बताइएगा, है ना। डेडपुल का दोपिंदर से लेकर ब्रॉली से लेकर जग्गू मंकी और भी काफी ढेर सारे। स्क्विड गेम प्लीज नचिकेत। सॉरी मेरा अनम्यूट नहीं हो रहा था। मेरे लिए आ गया नीचे ऑलरेडी पोकेमॉन ऐश केचम सर। तो उससे पहले लेकिन मैं एक वो जो मैंने फीनियस एंड फर्ब कहा था उसमें मैं एक ब्यूफोर्ड करके लड़का उसकी आवाज करता था। वो बड़ा ही एक बुली सा लड़का था और वो एक बलजीत उसका एक दोस्त था जिसको हमेशा बुली करता था। तो ब्यूफोर्ड अपनी थ्रोट से ही बात करता था, उसकी आवाज निकलती नहीं थी। तो वो बड़ा ही ऐसे ग्रफी, और उसको ओरिजिनली मुझे बाद में पता चला एक 40 साल के आदमी ने उसकी वॉइस दी है, बट वो है 7-8 साल का मेरे ख्याल से। तो मैं ब्यूफोर्ड करूंगा। हे बलजीत, इधर आओ। तुम एक नंबर के पिद्दी इंसान हो बलजीत। चलो निकलो यहाँ से।
तो इसमें वो एकदम थ्रोटी बिना किसी वॉइस वाला ये कैरेक्टर था। और उसी में मैं जो दूसरा कैरेक्टर करता था वो जेरेमी था। वो एकदम ऐसे चॉकलेट हीरो टाइप लड़का था। तो हे कैंडिस क्या कर रही हो? तो वो एकदम से एक ही सीन में, और कई बार होता था कि ब्यूफोर्ड और जेरेमी आमने सामने हैं, तो ब्यूफोर्ड कहता है हे जेरेमी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एंड देन जेरेमी वुड रिस्पॉन्ड मैं कैंडिस से मिलने आया हूँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो ये होता था। एंड देन एश केचम तो है ही, कहाँ कैंडिस का बॉयफ्रेंड किसी ने लिखा है नीचे, तो काफी लोग देखते हैं फिनेस एंड फर्ब। बट मुझे फिनेस एंड फर्ब में उससे याद आया गणेश दिवेकर जी, वो प्लैटिपस मार्श है, वो कैरेक्टर बहुत बढ़िया करते हैं। तो अगर आपने वो इविल डूफेनश्मर्ट्स या कुछ उस विलन का नाम है वो अगर देखा है तो वो बढ़िया है। आई विल डू एश केचम। चार्मेंडर मैं तुम्हें चुनता हूँ। मैंने कहा हर बार क्या पीकेचू को चुनना, तो चलो इस बार चार्मेंडर को चुन लेंगे, है ना? चलो माइक 2 किलोमीटर दूर रख के बोल रहा हूँ। कर दिया था मैंने, कर दिया ऑलरेडी कर दिया था उन्होंने, पहले कर दिया था मैंने, पहले ही कर दिया था। चलिए ओवर टू यू परिणा जी। नचिकेत ने जो फिनियस एंड फर्ब की बात की उसके अंदर मैं भी एक कैरेक्टर करती थी, इजाबेला। तो वो इतनी क्यूट सी लड़की थी और वो हमेशा फिनियस के पीछे 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 घूमती थी और वो उसको बिल्कुल भी भाव नहीं देता था। तो उसका एंट्री पॉइंट जो होता था हमेशा, मतलब इन द सीन व्हेनेवर शी वुड एंटर शी वुड ऑलवेज गो लाइक दिस, हे फिनियस क्या कर रहे हो? सो दिस वाज हर स्टाइल ऑफ टॉकिंग टू फिनियस। उसके अलावा ड्रैगन बॉल जी, जो अभी राजेश जी ने कहा, उसके अंदर मैं विडेल का कैरेक्टर करती थी। तो उसकी थोड़ी सी ऐसे हाई पिच, थोड़ी सी शार्प वॉइस थी, नॉट एज मच एज इजाबेला, कुछ इस तरह। और जब मैंने रिसर्च की तो जाना कि गोकू का गोहान नाम का बेटा है और वो तुम ही हो, है ना गोहान? इसके अलावा मैंने छोटा भीम किया है, तो एक छोटा भीम की आवाज सुना देती हूँ। हाय सिद्धांत, मैं हूँ छोटा भीम ढोलकपुर से, और तुम्हारी ये हैरी पॉटर बुक नाइट तो बहुत ही कमाल की है। तुमने मुझे यहाँ बुलाया इसलिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। और मिनी माउस का एक कैरेक्टर है जिसके लिए मैं डबिंग नहीं करती हूँ, लेकिन मैं गाती हूँ उसके गाने। नाउ आई डोंट रिमेम्बर कोई गाना तो अभी मुझे याद नहीं आ रहा उसका, लेकिन अगर मैं डबिंग करती तो कुछ इस तरह उसी वॉइस में करती कि Hey, it's amazing out here. We are all discussing Harry Potter, and that's one of my favorite books. So, these are certain various voices. सुपर, बहुत बढ़िया, नाइस। अभी कुछ लोगों ने लिखा है, तो मेरे ख्याल से जग्गू दोबारा सुनना चाहते हैं, तो जग्गू लिखा है। मैं ना लड्डू नहीं, केले नहीं, मैं ना मिठाई खाता हूँ आजकल, ना शौक बदल गए। मैं ना बंगाली मिठाई खाता हूँ। जग्गू बंदर ये और भी कुछ लिखा था, लेक्स लूथर मेरी ही आवाज है, हालांकि मुझे कोई डायलॉग याद नहीं है, लेकिन आप सबका यहाँ पे स्वागत है। मैंने आपको बुलाया, लेकिन उसके लिए मैं आप लोगों को थैंक यू वेरी मच। चलता हूँ। मतलब कुछ बहुत रैंडम था वो कैरेक्टर और थोड़ा सनकी सा, मुझे डायलॉग याद नहीं। पागल हाँ, तो बैटमैन, हाँ करेक्ट, कुछ लोग लिख रहे हैं। यस, कुछ एंटमैन का भी लिखा है मैंने, हाँ उसमें किया है, लेकिन मैं भूल गया हूँ कि क्या था और कैसे था वो, है ना। यस, थैंक यू सो मच गाइस। और हाँ, निंजा थोड़ी का कियो लिखा है किसी ने। लगभग जग्गू के आसपास ही है। ओए कियो, ये क्या कर रहे हो? टिंग टिंग, हमारा बॉस। मैं जासूस हूँ, जासूसी कर रहा हूँ। अभी गया और अभी आया, चनीची क्या कर रहा है? टिंग टिंग टिंग, हमारा बॉस। ये थैंक यू। ओके, सो ऑडियंस में किसी और को क्वेश्चंस हैं या फिर हम इसको एंड करने की तरफ प्रोसीड करें? आई थिंक रैप अप कर सकते हैं, है ना? यस, और बहुत बढ़िया सिद्धांत, बहुत बढ़िया रहा, मजा आया। थैंक यू सो मच हम सबको बुलाने के लिए, और कोशिश रही कि हम सब साथ में मिलके सबके साथ वो बातें कर पाए जो वो चाह रहे थे।
तो उसके लिए थैंक यू सो मच। लास्ट ईयर मैं अकेला था, आज हम पूरा जिला था, गांव था हमारा। तो थैंक यू सो मच। लास्ट ईयर भी हुआ था। ओके। मुझे पता ही नहीं था। हाँ। थैंक यू सो मच यार। देखो, मैं हैरी पॉटर से सिर्फ उस डबिंग की वजह से ही जुड़ा हुआ हूँ, मतलब डबिंग इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ हूँ इस एक अलग वजह से कि मैं उनको सामने लाता हूँ अपने चैनल के थ्रू। एंड तुमने मुझे इनवाइट किया इस लाइव स्ट्रीमिंग पर। बहुत बहुत शुक्रिया यार सिद्धांत। मैंने तो लिटरली मतलब काइंड ऑफ इनसे कहा था कि यार मैं लिटरली ये पूछ बैठा था इनसे कल कि यार ये तो आप लाइव मतलब डबिंग आर्टिस्ट के साथ जा रहे हो, मैं क्या करूंगा वहां पर। सर आपने वॉइस आर्टिस्ट को सामने लाया है उनके, तो यू मस्ट बी देयर। थैंक यू सो मच। डेफिनेटली योगी, मैं सिद्धांत से पूरी तरह से सहमत हूँ। आपकी हाजिरी बहुत मायने रखती है, क्योंकि आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट, बहुत सारे सीरीज, बहुत सारे वॉइस एक्टर्स के, मतलब मैं नहीं जानता वो सारी चीज आप जानते हैं। इससे बड़ी और क्या चीज हो सकती है बीइंग अ वॉइस एक्टर। मैं काफी अंदर की बातें नहीं जानता, वो काफी सीरीज के बारे में, फिल्मों के बारे में, कास्टिंग के बारे में, यू नो वेरी वेल। तो फुल पावर सिद्धांत, थैंक यू सो मच। थैंक यू। वो योगेश सर ने जो वीडियो डाला था वॉइस आर्टिस्ट की वजह से, उसकी वजह से हम राजेश सर को गा रहे थे एक्चुअली। चलिए, ये भी बहुत अच्छी बात है। बढ़िया। नहीं, थैंक यू सो मच सिद्धांत। मैं भी सहमत हूँ कि बहुत बढ़िया ये सेशन रखने के लिए, हमें बुलाने के लिए। आज बहुत मजा आया। आई थिंक ये जितने भी लोग आज जुड़े हैं उनको भी मजा आया होगा। सो थैंक यू सो मच। मैं ना एक एक्चुअली अभी तो आपने परिगना, राजेश सर और नचिकेत को बुलाया है, लेकिन मेरे सामने एक्चुअली लिस्ट खोल के बैठा हूँ उन सभी आर्टिस्ट की जो इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए थे। ठीक है, तो मैं उनका फटाफट से नाम पढ़ लेता हूँ, क्योंकि वो बहुत, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले तो एली मैम, एली जल्लोइस, जो इस पूरे प्रोजेक्ट की डबिंग डायरेक्टर थी। उसके बाद हैरी पॉटर की फर्स्ट वॉइस अमित त्रिवेदी। ठीक है, उसके बाद 4 पार्ट के लिए उनके ही भाई करण त्रिवेदी जी ने आवाज दी थी। उसके बाद जुड़े थे हमारे राजेश सर। एंड उसके साथ साथ रूपाली सुर्वे, जो रॉन वीजली की फर्स्ट वॉइस थी। मतलब फर्स्ट पार्ट में जो वॉइसेस थे दोनों रॉन और हैरी के, वो लेडीज थी। ठीक है, उसके बाद नचिकेत सर, राजेश श्रीनाथ, देन परिगना जी, विनोद कुलकर्णी जी जुड़े थे, उदय सबनी से। बहुत बड़े बड़े नाम है एक्चुअली, जो पिछले पता नहीं शायद 40 साल से काम कर इस इंडस्ट्री में, मे बी हो सकता है। अनिल दत्त सर, किशोर भट्ट जी, शाहनवाज प्रधान सर, दिलीप सिन्हा जी, दिलीप सिन्हा जी जो मेरे सबसे, मुझे लगता है कि इस पूरे सीरीज में सबसे फेवरेट कैरेक्टर जो अगर मेरा था, मतलब एक कॉमिक बट एक अच्छा लगता था, वो एक पॉजिटिव वाइब्स देता था, हैग्रिड। तो उनकी आवाज थे दिलीप सिन्हा जी, ललित अग्रवाल, उसके बाद दिशी दुग्गल जी, अमर बाबरिया, पुष्पा सक्सेना जी, प्रतिभा टिकू, सुजॉय सेन जो स्नेप की वॉइस थे, मीना नाहटा, उसके बाद आभा परमार जी एक एक्टर है, स्वाति सुब्रमण्यम जी, समय ठक्कर सीरियस ब्लैक की आवाज थे, मेघना इरांडे, वो जो क्या मायूस मीना नाम था उसका, हाँ मायूस मीना उनकी आवाज थी। एंड तानिया सिन्हा, हिरेन जोशी, गणेश दिवेकर सर, उसके बाद पवन कालरा जी उनकी वॉइस थे, लूसियस मैल्फो, नहीं हाँ क्या नाम था, लूसियस ही था ना उनका नाम, उसके पापा का नाम। हाँ, लूसियस मैल्फो। तो उसके बाद मनोज पांडे सर, हर्षा प्रसाद, देन नासिर खान आई थिंक आप लोगों को पता हो, अलादीन की वॉइस थे। अलादीन जो सीरीज आई थी पूरी एनिमेटेड सीरीज, उनकी आवाज थे। देन वोल्डेमॉर्ट, ऋषभ शुक्ला। तो ये सारे नाम लेने बहुत जरूरी थे हिंदी डबिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूं तो। थैंक यू सो मच मुझे इस लाइव शो का हिस्सा बनाने के लिए। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? ईशांत। हाँ सिद्धांत, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग ऑल ऑफ अस, और बहुत ही अच्छा लगा। और आप जो ये काम कर रहे हैं ये बहुत ही आई थिंक इंटरेस्टिंग है, इस जनरेशन के लिए, सबके लिए बहुत ही सबको बहुत मजा आता होगा, आई एम श्योर। और एज अ रीडर ऑल्सो आई वुड लाइक टू ज्वाइन दिस इवेंट नेक्स्ट ईयर प्रोबेबली। सो रियली थैंक यू सो मच बुलाने के लिए, बहुत मजा आया।
यस, आप सबको ज्वाइन करने के लिए भी बहुत थैंक यू। आपने टाइम निकाला और आए इस इवेंट में, पूरे 1 घंटे से ज्यादा आपने डिस्कस किया, बातें की और रहे हमारे साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सिद्धांत। थैंक यू सो मच Thank you. सिद्धांत, Thank you. थैंक्स। और सभी थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जिसने इतना वक्त दिया और हम सबको सुना, काफी मजा आया। थैंक यू सो मच। थैंक यू योगी, थैंक यू परिग्ना जी, नचिकेत जी, सिद्धांत अगेन, थैंक यू सो मच। फुल पावर गाइस, थैंक यू। Bye. थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू।